ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी चौक पर दुकान खोला, अब मोहल्ले वाले को बोल दिया कि भैया मी दुकान खोलिया ही, रात करे नी दुआर मजलिस से मोर घोरोत तुम्हारा सब ओसे जाए। अब शाम के टाइम में मगरब के बाद अब वो सारे लोग उसके घर पहुंच गए, तो उनसे बोला कि मियाँ किसेर दुकान खोल लो। बोला खोले दिया ही। बोले दुआ करबो तो मौली साहब बोला लो। बोले मौली साहब की जरूरत नहीं है, मी दुआ करूँ तुमरा खाली आमीन बोलिस, मी दुआ करूँ। अच्छा बंगाली आप लोग समझ पाते हैं? मी दुआ करूँ तुमरा खाली आमीन बोलबो। बोले ठीक है जे, ठीक है जे। ये दुआ के लिए हाथ फैलाया, या अल्लाह मैंने नई नई दुकान खोली है, अल्लाह ग्राहकों की लाइन लगा दे, खूब बिक्री हो, दिन में भी सुबह भी रात में भी बिक्री हो। या अल्लाह हमको फुर्सत ना मिले। तो पीछे से एक आदमी बोला रे आमीन कोई ना बोलिस रे। तो बोला कि काहे है? बोला इसलिए कि एक कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे यहीं। अच्छा आमीन बोला जाएगा, वही आमीन बोला जाएगा। आदमी टपकेगा जब ही ना कफन बिकेगा। और कुर्बान जाओ ए खाने जेटा दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का देखा रहम आ गया, मोटरसाइकिल साइड किया, बुढ़िया को उठाने गया, दादी उठ दादी उठ दादी, चोट लाग लोग ना की उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी, वो बुढ़िया दुआ दी कि बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह से उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। और मैं नौजवानों सुनो, ये मस्जिद का जलसा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। अल्लाह का क्या हो जाता है? मेहमान। मेहमान का इकराम करो, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। मेहमान हमारे घर में आता है, हम लोग कितनी इज्जत करते हैं। अरे कुर्बान जाओ, एमएलए साहब का घर मेहमान आ जाए, एमपी साहब के घर मेहमान आ जाए, उसका कितना बड़ा मकाम होता है, कितनी इज्जत होती है। जो अल्लाह का मेहमान हो उसका कितना बड़ा मकाम हो, जो अल्लाह का मेहमान हो उसका कितना बड़ा मकाम होगा। और कुर्बान जाओ, एक आदमी एक बस्ती में मेहमानी किया और उसे पता नहीं चाहता कि इस बस्ती का रस्म क्या है, रवाज क्या है, पता नहीं था। रात में पहुंचा बेचारा, जब खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया, पानी रखा गया, खाने का थाल सजा करके लाया और साथे साथ एक लट्ठी लेके आया, खाना रखा, प्लेट लगाया, अब बगल में लट्ठी रखा। तो जो मेहमान था बोले भैया लाठी की कम है। बोला नहीं इसका काम तो बाद में होगा, पहले खाना खाइए तब इसका काम होगा। भाई खाना खाएगा मेहमान? बोले बाबू पहले मुख बते देती लाठी की काम है। बोले नहीं ये बात तो हमको ही पता नहीं है, ये बात हमको ही पता नहीं है इस लट्ठी का क्या काम है, लेकिन इतना पता है कि लट्ठी का काम खाने के बाद होता है। बोला बाबू मोर भूख खत्म है गई है, और भूख नहीं। मेहमान खाना खाएगा? भाई खाना खाएगा आदमी? अब मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। और खाने काबा कहाँ है? खाने काबा कहाँ है बोलो? मक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। की नाम से बोलो? बक्का बोलो, भक्का बोलता भक्का। बक्का इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकुम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर उतारे गए और कुर्बान जाइए अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ, मेरे आदम मेरे घर बनाओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। ए नौजवानों तुम क्या समझते हो? आज तो बड़े बड़े पैसे वाले मस्जिदों में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो मस्जिद से ये तिनका उठाकर बाहर फेंक दे अल्लाह फरिश्तों से उसके घर में जन्नत में झाड़ू लगवाए। इतना बड़ा मकाम है। आज थोड़ा पैसा हो जाए, पैसे वाले लोग मस्जिद की खिदमत नहीं करना चाहते हैं, मस्जिद में झाड़ू लगाना नहीं चाहते हैं। उलमा फरमाते हैं तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करो। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे भाई? कितने लोग मस्जिदों को आबाद करेंगे? जरा हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा।
ए बेटा बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, ए भाई बैठने की जगह तो बच्चे को बैठ जाओ। एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं, तो भाई जाएगा आएगा नहीं जाएगा ना, आई लागले ठंडा टाइम जे ये तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है, हम बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया हम बोले बेटा कुछ देर और बर्दाश्त कर ले, बैठ गया। अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो इशारा, हम नजर पड़ी तो इशारा किया, बेटा जा, बोली नहीं जाऊं। तो हमने कहे नहीं जाएगा, बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, अब कुर्बान जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर खाने खाबा, तूफान नू आया। अच्छा भाई आप लोगों ने कहा कि मस्जिद को आबाद करेंगे, तो मस्जिद को आबाद कैसे करेंगे? मस्जिद सिर्फ बनाने से नहीं होता है, मस्जिद का पेट भरना भी होगा। हर चीज का पेट ना है, हमारा पेट है, भूख लगती हम रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, मेरा पेट भर जाता है, मस्जिद का भी पेट है, तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? क्या मस्जिद को भात खिलाइएगा, रोटी, खस्सी का गोश्त? मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? जब आप नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर जाओगे तब ये मस्जिद का पेट भरेगा। नमाजी मस्जिद का खुराक है, नमाजी मस्जिद का खुराक है। नौजवानों, लेकिन मैं अफसोस का मकाम है, बहुत सारे नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता है। मेरे बच्चों, नमाज तो 5 वक्त की भी फर्ज है ना, कि सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? भाई 5 वक्त की नमाज फर्ज है। और कुर्बान जाइए, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, बेशक नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बशर्ते है कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज पढ़ो। जुमा पढ़ते हो, उसका नाम हमने रखा है जुम्मन मियाँ। देखिए नमाजी की 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? बोलून गिनती करो। असली कितना हुआ? अरे बोलिए ना। नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। अगर मैं ये 6 नमाजी की क्वालिटी बताने लगूं तो कम से कम 2 घंटा चाहिए। अब टाइम है नहीं, इसलिए कि दिल खैराबादी साहब बैठे हुए हैं, आपको इनकी तड़प है, वो थोड़ी देर हमको बर्दाश्त कर लीजिए। असली नमाजी की पहचान ये है कि आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, अजान की आवाज कानों से अगर टकरा गई है तो जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। रब की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह यहाँ जितने भी नौजवान बच्चा मेरा बैठा हुआ है, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोला था। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़नी थी और ट्रेन पकड़नी, टिकट है नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेके ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया तो देखा कि इतनी भीड़ है कि टिकट के चक्कर में रहेंगे तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी और फिर 24 घंटे के बाद मुझे ट्रेन मिलेगी। तो बेचारा टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अबे बोले मैं टिकट लिया। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला जाओ। आदमी था बिहार का, टीटी को देखा आ रहा है, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ती के तो नमाज पढ़ी। मुझे पता चलेगा ये तो पास टिकट नीचे, जब तक मैं टिकट लूँ नहीं, ईशान से हिलूँ नहीं। ये भी दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले बाबू टिकट नहीं लूंगी, नमाज पढ़ते रहो। हाँ, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, ये नमाज अल्लाह के ये इतनी अजीम अमल है। नमाज के बारे में, रोजा का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात खाने काबा का, हज का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया भाई? नमाज की देने की बारी आई तो अर्श पे बुलाया। अल्लाह सामने है, महबूब, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह है,
सारी गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? कहा कि मेरे महबूब नमाज है, 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? अच्छा अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती अगर, फिर कैसे क्या होता? अब कुर्बान जाओ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं तो कहता हूं कि 50 वक्त की अगर 100 वक्त की भी नमाज होती ना, तो जो आशिक रसूल है, आशिक इलाही है, जो अल्लाह का महबूब बंदा है, अल्लाह का दोस्त है, 100 वक्त की भी नमाज होती तो इंशाअल्लाह वो 100 वक्त की भी नमाज पढ़ता, छोड़ता नहीं। नमाज तो कहती तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, सारी दुनिया के दिलों के अंदर में हम तुम्हारी मोहब्बत बसा देंगे। तुम हमसे मोहब्बत करके तो देखो, हमें पढ़कर तो देखो, हमें आजमा कर तो देखो। नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज कुछ लेना नहीं चाहती। कै वक्त की नमाज मिली भाई? भाई बोलो भाई, कितने वक्त की नमाज मिली? 50 वक्त का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके चले 50 वक्त की नमाज। छठे आसमान पर, भाई कितने आसमान हैं? कितने आसमान हैं? बोलो भाई कितने आसमान हैं? 5 2 7 आसमान। और एक जमीन से लेकर पहले आसमान के से जितनी दूरी है, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान कितनी दूरी है। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज मिली। बोला अल्लाह अल्लाह जाइए, अल्लाह के पास लौट कर जाइए, कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकती थी। बनी इसराइल के ऊपर में फजर और असर फर्ज थी, सिर्फ 2 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? 2 वक्त की नमाज फर्ज थी बनी इसराइल के ऊपर में, फजर और असर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। अल्लाह के नबी गए तो कहा कि या अल्लाह नमाज कुछ कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा जाइए मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी। लौटे फिर, भाई 5 कम हो गई, कितनी रह गए? अरे बोलो ना भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछा कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए, फिर गए, कहा कि अल्लाह कुछ और कम हो जाती। बोला कि 5 कम हो गई, जाइए। भाई कितनी कम हुई? 10। कितने बचे? 40 बचे। यानी 9 मरतबा अल्लाह के रसूल गए, 5 कम होती गई। तो कितनी कम हुई भाई? भाई कितनी कम हो गई? 45 कम हो गई। कितनी बची? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता होगा हाँ, एक बार और चले जाते ना तो झमेले खत्म हो जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा मुझे शर्म आती है, अल्लाह की बारगाह में मैं नहीं जाऊंगा, ये नमाज मैं खुद पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने आवाज दिया, अल्लाह ने आवाज लगाई, मेरे महबूब मैंने गुफ्तगू सुन लिया है, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा फरमान सच्चा है, मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दी है, कम होकर 5 वक्त की रह गई है। मेरे महबूब आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा। मेरे बच्चों, नौजवानों जो आज तक मस्जिदों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे, वादा करोगे इंशाअल्लाह, इस जलसे से पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। आज अभी सुबह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हो इंशाअल्लाह? देखना चाहता हूँ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। अरे काम तो बाद में हो जाएंगे, लेकिन ये नमाज छूट जाएगी, फिर ये नमाज नहीं मिलेगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? कोई जवाब है तुम्हारे पास? कोई जवाब है?
इसलिए मेरे नौजवानों, ये मौत ना नौजवान को देखती है, ना बूढ़े को देखती है, ना औरत को देखती है, ना बच्चे को देखती है। मौत का वक्त तो मुतअय्यन है, मुकर्रर है। वो जब रब का हुक्म होगा दबोच ले। तो उससे पहले अपनी तैयारी करो, उससे पहले तैयारी करो। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे इंशाअल्लाह, मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में महल बनाएंगे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। भाई नमाज अल्लाह का घर का बड़ा मकाम है, अब मस्जिद का बड़ा मकाम है। अल्लाह के नबी ने एक बार सवाल किया, अल्लाह के नबी से एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्रील दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा कि या रसूलल्लाह हमें मालूम नहीं। कहा कि जाओ अल्लाह से पूछो दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम गए, कहा कि या अल्लाह आपके महबूब ने सवाल किया है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह, खूबसूरत जगह मस्जिदें, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बुरी जगह बाजार है। इसलिए नौजवानों मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। और जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएगा। इंशाल्लाह मस्जिद बनाएंगे मेरे भाई, भाई मस्जिद बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह। या अल्लाह, सारे लोगों ने हाथ उठाया है कि हम मस्जिद बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ज़हन को इधर हाजिर कीजिएगा। जो भाई आप लोग भाई दिलजमी के साथ बैठे रहिए। देखिए शैतान वसवसा डाल रहा है, शैतान वर्गलाएगा, शैतान वसवसा डालेगा दिलों के अंदर में, ये मजमा मुंतशिर ना हो। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आपने कहा कि मैं जन्नत में महल बनाऊंगा, तो महल कैसे बनेंगे? जन्नत में महल कैसे बनेगा? आओ हदीस सुनो, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रावी हैं। कौन उस्मान? जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। कौन उस्मान? जिसके निकाह में ये के बादे दिगरे अल्लाह के रसूल ने 2-2 बेटियों को दिया है। वो हजरत उस्मान गनी रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा। भाई कै दुआ करेंगे? बोलो भाई, बोलो कै दुआ करेंगे? 10 टे दुआ करबो अपनार जन्य इंशाअल्लाह। मैं 10 दुआ करूंगा। है कोई पहला अल्लाह का शेर, है कोई माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई जमींदार, है कोई दुकानदार, है कोई बिजनेसमैन, है कोई मास्टर, है कोई प्रोफेसर, है कोई डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर दोगे तो इस धरती पर ये मस्जिद जब तक कायम रहेगी अल्लाह क़यामत तक कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया आपसे जन्नत में महल देने का, अल्लाह उसकी चाबी आपके हाथों में देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरा वादा पक्का है। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं इंशाल्लाह, भाई रख दिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? मुझे 5 आदमी चाहिए, 10,000 रुपए देने वाला। कोई पहला अल्लाह का शेर मोहम्मद शाहिद भाई ने 1,000 रुपए दिए हैं। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह मेरे भाई 10,000 रुपए देने वाला है कोई पहला अल्लाह का शेर। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ और अपने बाप के इसाल और सबाब की नीयत से 10,000 रुपए देने वाला। इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों पैसा का होना बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, दिल का होना बड़ी बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुआ किया था, या अल्लाह दौलत दे तो दिल देना, दौलत हो मौला दिल ना हो ये दौलत बेकार है। मेरे भाइयों, है कोई पहला अल्लाह का सखी? कोई अल्लाह का सखी है कोई अल्लाह का शेर बंदा? तैयार हो जाओ। ये मस्जिद की हालत को मैंने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। इसके जो नाजिम है मोहतमीम साहब है, सेक्रेटरी साहब, बेचारे बूढ़े आदमी हैं। उनका कहना कि हजरत क्या मैं आपको बताऊं, 4 महीनों से मैं रात में सही से सो नहीं सका हूँ। कहाँ मैंने इस मस्जिद का चंदा के लिए नहीं भटका हूँ। मेरे भाइयों, मेरा घर पुख्ता का हो, मेरा मकान पुख्ते का ईंट का हो, और अल्लाह
का घर ऐसा पड़ा रहे, कुर्बान जाओ। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। 10,000 से आप गरीब नहीं हो जाओगे, 10,000 से आपका कारोबार नहीं रुक जाएगा। वो मेरा अल्लाह जिसका आप घर बनाओगे, वो कुरान में कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा बंदा, तुम मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा है। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाए। है कोई पहला नौजवान? मैं देखना चाहता हूं कोई मास्टर साहब, कोई मुखिया साहब, कोई पार्षद साहब, कोई एक नौजवान उधर से हाथ उठा रहा, भाई यहाँ आ जाओ, भाई यहाँ आ जाइए, इंशाल्लाह उसको आने का रास्ता दे दीजिए। माशाल्लाह है कोई नौजवान है जो 10,000 रुपए, 5 आदमी तैयार हो जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 10,000 से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अल्लाह का घर का भला हो जाएगा। अल्लाह आपका भला कर देगा, अल्लाह आपके घर का भला कर देगा। अपने माँ बाप के नाम पर दे दो, इंशाअल्लाह माँ बाप को कब्र में अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, नेकी को ज़ाय नहीं करता है। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह का घर बना दो इंशाअल्लाह। है पहला कोई नौजवान मेरे भाई, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। 10,000 रुपए का सवाल है, हमने ज्यादा थोड़ी मांगा, आपने चंदा पहले भी दिया है, लेकिन देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला। पहला आदमी तैयार हो मेरे भाई। इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोगों का मजमा है, एक से एक पैसे वाले यहाँ पर बैठे हुए। और मैं जानता हूँ ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने अपने दामन को फैलाया है, आप लोगों ने मुझे कभी महरूम नहीं किया। अपने नवाजिश से, अपने करम से अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने पैसों से, माल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दामन को भरा है। कोई पहला नौजवान भाई, एक आदमी कोई तैयार हो जाए 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी, कोई एक अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर, माशाल्लाह। देखिए एक नौजवान आ रहा है, माशा भाई आने दे दो रास्ता। नारे तकबीर, भाई ऐसे नहीं, नारा धोए, दोनों हाथ उठा के नारा लगा मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए पहला नौजवान आ रहा है, अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा ले। अमी दस्ते दुआ करबो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, दुकान में, मकान में, ईमान में, अमल में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह ये पहला नौजवान तैयार हुआ है, माशाअल्लाह। भाई नाम लिख लिए, मौलाना ख्वाजा अजीजुल हसन साहब, मोहम्मद जाकिर साहब, मोहम्मद जाकिर साहब अपनी वालिदा के क्या आते हैं इसालो सवाब के लिए। मोबाइल नंबर ले लिया। मोहम्मद जाकिर साहब, मोहम्मद जाकिर साहब माशाअल्लाह। ये नौजवान देखिए बहुत दूर से आया है, इन्होंने कहा कि मैं सुबह ला कर दे दूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके दान को, ताउन को कबूल अता फरमाए। भाई अल्लाह ने एक को चुना है, अल्लाह इंशाअल्लाह मैंने दुआ कर दिया है बेटा, मैंने दुआ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने एक को चुना है, अल्लाह ने एक को खड़ा किया है दूसरा कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपए देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, 5 आदमी हो जाएगा, मैं अपनी जगह ले लूंगा और जनाब दिल खैराबादी खड़े होंगे इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, दूसरा कोई नौजवान है भाई 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाहिद बाबू एक गुजारिश करेंगे बाबू, आपने 1,000 रुपए भी दिया है, 10 बोरी सीमेंट शाहिद बाबू कह रहे हैं। कुछ बढ़ा देते शाहिद बाबू, कुछ बढ़ा देते, हम 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। 20 बोरी सीमेंट इजाजत है माशाअल्लाह। है भाई कैश दे रहे हैं माशाअल्लाह, एक कैश दे रहे हैं शाहिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस सखी की, शाहिद बाबू की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह शाहिद साहब के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। मेरे भाई 2 आदमी हो गए। ये देखिए शाहिद बाबू, ये देखिए अभी जो सीमेंट लिखवाए इन्होंने अपनी नगद अपने हाथों से दे दिया है। अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह ने 2 को चुना है तीसरा कोई सखी है भाई तीसरा कोई सखी है, शाहिद बाबू की तरह, जाकिर बाबू की तरह कोई तीसरा सखी है मेरे भाई।
10,000 रुपए का सवाल है। मेरा सवाल 10,000 रुपया है। आपसे आपकी जमीन नहीं मांग रहे हैं, सोने चांदी का सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है। कोई तीसरा नौजवान है? बड़ी तेजी के साथ आ जाओ मेरे भाई। माशाल्लाह, और 10 बोरी सीमेंट भी दिए हैं, ये ताउन भी किए हैं माशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 माशाल्लाह 3,500 4,500 रुपया और 10 बोरी सीमेंट। लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल अता फरमाए मेरे भाई। और कोई भाई तीसरे नंबर पे है? कोई तीसरे नंबर पे कोई नौजवान है? 10,000 रुपए का सवाल इंशाल्लाह। अभी भोजपुरी की फरमाइश है, हम भोजपुरी भी आपको सुना देंगे मेरे भाई, बंगला भी सुना देंगे। बस तीसरा कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, है कोई मजमे में से कोई नौजवान खड़े हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मनीर चौक के कोई नौजवान खड़े हो जाओ। ये बस्ती में जहाँ जलसा हो रहा है, इस बस्ती का कोई नौजवान खड़े हो जाओ। कोई ताजिर, कोई किसान, कोई मास्टर साहब, कोई मुखिया, कोई पार्षद खड़े हो जाओ, कोई मिंबर खड़े हो जाओ इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? 10टे दुआ करबो तुम्हार जन्ने, 10टे दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। अमी 10टे दुआ करबो। है कोई नौजवान है? कोई नौजवान है भाई? न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू। एक नौजवान उधर से आ रहा माशाल्लाह, भाई रास्ता दे दिए उसको। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई तीसरा आ गया, अल्लाह ने तीसरे को चुना है। चौथा कोई अल्लाह का शेर है? है भाई, चौथा भी हो गए, मोहम्मद ताहिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अपने वालिदैन की दानिशपुर के माशाल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से 10,000 रुपए मोहम्मद ताहिर साहब ने ताउन किया है। अल्लाह हमारे ताहिर भाई की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में दाने दाने बरकत दे दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए चौथा अल्लाह का शेर आ गया। वाह बेटा वाह। क्या नाम है? माँ के नाम से नाम बोली। आए बीबी सलेतून, माशाल्लाह बीबी अपना नाम बोलिए। 4,000 अपना नाम? मोहम्मद फारूक साहब लिखिए। घर ले बेटा, घर लिखा दो। कौन बस्ती घर है? मोहम्मद फारूक साहब 4,000 रुपए नगद, 6,000 रुपए बाकी। माशाल्लाह लिखिए मोहम्मद फारूक साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई 4 हो गए, अल्लाह ने 4 को चुना है। दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है, हाथ की उंगलियां 5 है, अरकान दीन के 5 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई है कोई 5वें नंबर पे अल्लाह का कोई शेर 10,000 रुपए देने वाला? न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। हाँ भाई 10 है मेरे। एक भाई उधर उठे माशाल्लाह, भाई आने दिए, इनको रास्ता दी, आने दी। कहाँ गया भाई? एक बार देखेगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से। एक बच्ची दी है 500 माशाल्लाह, एक बच्ची ने 500 रुपए दिया। अल्लाह एक बच्ची के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। भाई बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सखी बनो, अल्लाह का नाम सखी है, अल्लाह सखी है, सखी बनो। अल्लाह सखावत को पसंद करता है। सखी अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का महबूब बंदा है। और जो बखील है उससे अल्लाह की दोस्ती नहीं हो सकती, कभी नहीं। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, कुरान की तिलावत कर ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। अच्छा, बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है बोलो भाई, बोलो क्या क्वालिटी है? गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। एक बखील की शादी हुई, बीवी को घर लेके आया, बीवी से बोला कि तो पता छे मी मोकी की पसंद छे? तो बोले कि मोकी पता छे तो की पसंद छे? बोले सुने ले, पसंद मालूम नहीं छे तो सुने ले। बोले बीवी बोली बोलो। तो ये शोहर बोला
कि मछली हम नहीं खाते, गोश्त हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं। माशाल्लाह हसमुद्दीन साहब ने 500 रुपए का उनके अल्लाह इनके तरफ कबूल फरमाए। भाई गोश्त मछली हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, साग सब्जी हम नहीं खाते। तो बीवी बोली थी की खाओ? बोले हम खाली दाल खाए। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, मेरे घर में वही बनेगा जो हम चाहें। बीवी नई बीवी आ गई थी, बेचारी खामोश हो गई। तीनों टाइम दाल, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल। ये 3-4 महीना दाल खाते खाते इस लड़की की हालत खराब हो गई, सूख के हड्डी हो गई। 7 भाई की इकलौती बहन थी, खाती पीती घराने की बच्ची थी। 4 महीना के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने बहन को देखा कि हालत खराब है, खड़े नहीं हो पाती है। तो भाइयों ने पूछा कि मैं कि भैया गए बीमार छिलो ना की गए, खाना दवा नहीं मिलो। तो आंसू नहीं रोक पाई बहन। बोले भाया कहा संगे ती मोक बिया करे दिलो, खाली मोक दाल खिला। बोला दाल खिला क्या गोश्त माछ? बोले नहीं गोश्त माछ बात बोलो ना मारो मोक। बोला जाती ठीक, चिंता नहीं कर, आंसू पोछ बाहर हमरा दाल निकले दो। भाइयों ने कहा तुम खाना खाओ, ये टेबलेट लो, घर चले जाओ। रात में खाना बनाना, दाल में ये टेबलेट मिला के खाना खिला के नींद की गोली उसको बेहोश करके रखो, फिर हम लोग पहुंचेंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल मिलाई, नींद की गोली मिला दी। रात में खाना खाया, वो बखील नौजवान बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा, उसको पूरे बदन में कफन पहनाया, चारपाई उस रूम से उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा। 4 भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोने पे खड़ा हो गया। इसकी नींद की गोली के असर खत्म हुई, उठ के बैठ गया। देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा भैया तुम्हारा क्या चीज है? बोला हम लोग कौन है तुमको पता चल जाएगा, हम लोग फरिश्ता हैं। तुम मर चुके हो, तुम अब उस दुनिया में नहीं हो, इस दुनिया में आ गए हो। बदन में कफन देख लो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला की सवाल की जवाब? बोला अल्लाह के दुनिया में अल्लाह के नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोला नहीं भैया खाली हम दाल खाए। बोला काहे गोश्त काहे खाए? बोला नहीं खाए। बोला 50 कोड़ा मारो। अब 50 कोड़ा यहाँ है बा। अब 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल क्या कि मछली खाया था? बोला नहीं मछली भी नहीं खाया। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया है। इन लोगों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके सुला दिया। 11 बज गया, सुबह नींद नहीं खुली। अब भाई नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ। बड़ी मुश्किल से बीवी उठाई कि नाश्ता नहीं कर दो, 11 बजे गई है, जल्दी उठ। बड़ी मुश्किल से आँख खोला, बीवी बोली कि जल्दी उठिए, मुंह धो लीजिए, हम दाल रोटी बना के लेके आ रहे हैं। तो बीवी को बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, रात में हम भुगत चुके हैं, झोला दो, हम हटिया जाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बस 5वां कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जा मेरे भाई। 10,000 रुपए का सवाल है, अल्लाह का घर बना दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह यहाँ भी घर बना देगा, आखिरत में भी घर बना देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है कोई सखी है भाई, कोई सखी है 5वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, 10,000 रुपए देने वाला 5वें नंबर पे है। इतना बड़ा मजमा है, यहाँ तो कम से कम 20 से 25 आदमी को तैयार होना चाहिए मेरे भाई। ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, और खुले हुए दिलों वालों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका। अल्हम्दुलिल्लाह है 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई, कोई नौजवान इधर से, कोई नौजवान, कोई मुखिया साहब, कोई पार्षद साहब, कोई मेंबर साहब, कोई हमारे जिला पार्षद साहब हो, कोई मास्टर साहब, कोई वकील साहब, अल्हम्दुलिल्लाह दे दो अपने घर में, अल्लाह के घर बना दो। अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ही ने दौलत दिया है, वो अल्लाह फिर देगा इंशाअल्लाह, मेरा अल्लाह फिर देगा। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। अजी सौदा को सस्ता करो इंशाअल्लाह, दुआ लेकिन वही 10 होगी। 5,000 वाले 2 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, 5,000 वाले 2 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5,000 वाला 2 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है नाम लिखा दीजिए। फोन पे का भी इंतजाम है, गूगल पे का भी इंतजाम है, पेटीएम का भी इंतजाम है, सब इंतजाम है, सिर्फ आप तैयार हो जाइए माशाअल्लाह। हाँ नारे तकबीर, नारे तकबीर,
माशाअल्लाह। ये देखिए जनाब परवेज़ आलम, ये अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इज़्ज़त में, मर्तबे में बरकत दे दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। भोजपुरी में सुना रहा हूँ आपको, बस इसका जोड़ा लगा दो कोई नौजवान, 5000 रुपए जोड़ा इसका लगा दो। परवेज़ बाबू की तरह कोई नौजवान बाबू खड़े हो जाओ, इसका जोड़ा लगा दो इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? एक आदमी कोई भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई नौजवान है भाई इसमें से कोई? ए शाहिद बाबू तैयार हुए माशाअल्लाह। ए शाहिद बाबू फिर तैयार। देखिए 10 बोरी सीमेंट भी दिए हैं, 5000 रुपए दे, अब फिर 5000 रुपए दे, 10,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब शाहिद बाबू, शाहिद बाबू माशाअल्लाह। 10,000 रुपए शाहिद बाबू की तरफ से। उन्होंने कहा कि 10,000। अभी देखिए 10 बोरी सीमेंट भी दिए, 5,000 और 4,500 रुपए पहले भी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 10,000 रुपए। ये तो मैं कहता हूँ ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े पैसे वाले, दिल वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे भाई। अगर मैं 1 लाख से भी शुरू करता ना तो ऐसा ऐसा नौजवान मेरी बातों को वो अधूरा नहीं छोड़ता इंशाअल्लाह। वो लब्बैक कहता, 1 लाख रुपए भी दे देता, 1 लाख भी देता था अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। कतजन होलो बाबू? अरे कतजन होलो? 5 हो, 6 हो गया, 6 हुआ ना। हम कितना मांगे थे भाई? हम कितना आदमी को मांगे थे? 5 आदमी। अभी हुआ कितना आदमी? 6, 1 बढ़ गया, अब फिर 10 पुराना होगा। गिनती का हिसाब रखना ना होगा, वही 10 हमको पुराना होगा। बस इंशाअल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा, अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा। 5000 रुपए का सवाल है, 7वें नंबर पे कोई नौजवान खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। है ये देखिए शाहिद बाबू की तरफ से बाबू, आज शाहिद बाबू गड्डी लेके ही बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमा ले मेरे भाई। 5000 रुपए का सवाल है, 7वें नंबर पे कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए। देखिए मेरा सवाल 5000 है, शाहिद बाबू ने 10-10 हजार रुपए दिए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। बस 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। भाई 6 आदमी हो गए। शाहिद बाबू की तरफ से अगर आपकी इजाजत हो तो भोजपुरी का एक शेर सुना दे इंशाअल्लाह। भाई सुनेंगे? तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। अमीना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो, अमीना के घर में ऐलन मदनी सरकार हो। भाई 7वां कोई अल्लाह का शेर 5000 रुपए दे दो इंशाअल्लाह। कौन सी बड़ी मुश्किल है मेरे भाई, मैंने आपसे क्या मांग लिया है? 5000 रुपए कितनी छोटी सी रकम है मेरे भाई। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह के घर में लगा दो माशाअल्लाह। मरहूम कासिम साहब के नाम से दिगली 500 रुपए। अल्लाह मरहूम को जन्नत वाला साला मकाम अता फरमाए। भाई है कोई 5000 वाला? 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। 10,000 आपने दिया, 5000 आपने दिया है इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है इतना बड़ा मजमा है इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई। कोई नौजवान, कोई सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, और कुर्बान जाओ। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे,
पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। माशाल्लाह भाई, पांचवा कोई 7वें नंबर पे है, कोई 5,000 रुपए देने वाला है भाई, 5,000 रुपए देने वाला 7वें नंबर पे। अजय सौदे को मैं सस्ता करूं, कोई तैयार नहीं हुए मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह अब 5 आदमी जुड़ जाओ, 5 आदमी जुड़ जाओ, दुआ लेकिन वही 10 होगी। एक बात याद रखिएगा, कल आपके पॉकेट में पैसा रहेगा, बैंक में पैसा रहेगा, तिजोरी में पैसा रहेगा, अल्लाह करे रहे मेरी दुआ है, अल्लाह करे रहे मेरी दुआ है, लेकिन ये दुआ नहीं मिलेगी, ये हजारों के हिलते हुए लब आमीन कहते हुए लब नहीं मिलेंगे। इसलिए आज मौका है, दे दो 1000 रुपये देने वाला 5 आदमी तैयार हो जाए, नौजवान खड़ा हो माशाल्लाह भाई, 1000 वाले आ जाइए, देखते हैं इंशाल्लाह कम से कम 5-10 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 1000 वाला आ जाओ मेरे भाई। भाई ये 1000 से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा। ये देखिए दूसरा भाई खड़ा हुआ माशाल्लाह भाई, आ जाओ 1000 लेके आ जाओ इंशाल्लाह। ये तीसरा नौजवान खड़ा हुआ माशाल्लाह भाई, 3 आदमी। अभी जी रईस भाई 5000। देखिए हम 1000 मांग रहे हैं, रईस बाबू ने 5000 रुपए ताउन किया, नारे तकबीर माशाल्लाह। ये देखिए हमारे रईस बाबू 5000 रुपए दिए हैं। ये देखिए नौजवान लोग आ रहा, 1000 वाले आ जाए, 1000 वाले आओ मेरे भाई, और देखते कितने नौजवान तैयार हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल हकीम साहब 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी जल्दी आओ मेरे बच्चों जल्दी जल्दी आ जाओ इंशाल्लाह। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो नामाज आछे। आ जाओ 1000 वाले आ जाओ इंशाल्लाह, 1000 वाले आ जाए मेरे भाई, 1000 वाले आ जाओ इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? ये देखिए इधर से भी बच्चा आ रहा है भाई, भाई फोन पे कोई ले लीजिए अपना नाम, मौलाना अब्दुल ख्वाजा साहब हाँ इंशाल्लाह। और मेरी माँ बहनों, हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे कि मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की